दूध वाला और उसकी लालची पत्नी। एक वक्त की बात है कि कृष्णा नदी के किनारे पर एक गांव था जिसमें सागर नामी एक दूध वाला था। वो और उसकी पत्नी मिलकर दूध बेचकर अपने जीवन का गुजारा करते थे। सुबह जल्दी उठकर सागर अपने गाय और भैंस का दूध निकालता और गांव में ले जाकर बेचता था। उन्हीं पैसों से अपना घर चलाता था। लेकिन सागर की पत्नी चाहती थी कि उसका पति और ज्यादा पैसे कमाए, जिससे उसकी सारी ख्वाहिशें पूरी हो सके। हमेशा यही सोचती रहती थी। मेहनत करके घर लौटते ही सागर से यही सवाल करती कि कितने पैसे कमाए हो। क्या हुआ, आज कुछ ज्यादा पैसे लाए हो या फिर रोज की तरह वही पैसों से वापस आए हो? ज्यादा पैसे कहाँ से कमाऊंगा? वही काम करूंगा तो वही पैसे कमाऊंगा ना। हाँ, मैं भी तो वही कह रही हूँ। और वैसे भी आप मेरी बात सुनते ही कहाँ हो। कितनी बार कहती रहती हूँ कि दूध में थोड़ा पानी मिलाया करो, पर आप हो कि मेरी बात मानते ही नहीं। ऐसा कैसे कर सकते हैं? ऐसा करना तो पाप है। मैं सबको इस तरह धोखा नहीं दे सकता। हाँ, मैं जानती हूँ, तभी तो मेरा नसीब ऐसा ही है। मेरी जिंदगी कभी नहीं बदलेगी। पत्नी की बातें सुनकर सागर को बहुत बुरा लगा। फिर सागर ने सोचा कि ये तो रोज की कहानी है और वो घर के अंदर चला गया। दूसरे दिन सुबह को रोज की तरह सागर दूध लेकर गांव की तरफ निकलता है और रास्ते में तालाब के किनारे पर रुक जाता है। पत्नी की कही बातें सागर के कानों में गूंजने लगी। फिर उसने सोचा कि अगर दूध में थोड़ा पानी मिला भी दूं तो किसी को पता नहीं चलेगा। ये सोचकर सागर उस दूध में थोड़ा सा पानी मिला देता है। फिर रोज की तरह गांव जाकर सारा दूध बेच देता है। उस दिन सागर ने रोज की कमाई से कुछ ज्यादा ही पैसे कमा लिए थे। फिर घर वापस होते समय अपनी पत्नी के लिए उसने एक साड़ी खरीदकर ले जाता है। सागर की पत्नी सागर के लिए इंतजार कर रही थी। देखो, मैंने तुम्हारे लिए साड़ी खरीदी है। जैसा तुमने कहा था मैंने वैसा ही किया। जो पैसे बच गए उन्हीं में मैंने तुम्हारे लिए साड़ी खरीद कर लाई है। ये काम आपको बहुत पहले ही करना चाहिए था। इस बात की खुशी है कि कम से कम आज आपने मेरी बात सुनी। कल भी इसी तरह दूध में ज्यादा पानी मिलाकर बेच दीजिए। उस दिन पति और पत्नी दोनों ही बहुत खुश थे। दूसरे दिन भी सागर ने उसी तरह किया जिस तरह उसे करने को अपनी पत्नी ने कहा था। दूध में और ज्यादा पानी मिलाकर बेचता है, फिर और ज्यादा पैसे कमाने लगता है। इसी तरह हर दिन दूध में पानी मिलाता और बेचता था। कुछ ही दिनों में उसके पास बहुत सा पैसा जम गया और कमाया हुआ सारा पैसा 2 पोटलियों में डालकर पत्नी के लिए सोने का हार खरीदने के लिए दूसरे गांव की तरफ निकलता है। गांव जाने के लिए नदी के रास्ते से गुजरना पड़ता था। सागर कश्ती के लिए इंतजार करने लगा। इंतजार करते हुए वहां एक पेड़ के नीचे बैठ गया। फिर उसे नींद आ गई और वो सो गया। फिर इतने में उस पेड़ पर बैठे सारे बंदर नीचे उतरकर सागर के दोनों पैसों की पोटलियों को लेकर पेड़ पर चढ़ जाते हैं। सागर की आंख खुलती है, देखता है कि पैसे बंदरों के हाथ में हैं। फिर सागर को ये बात याद आई कि उसकी नानी ने उसके बचपन में कहा था कि हम जो हरकत बंदर के सामने करेंगे वही हरकत वो भी करेंगे। फिर सागर ने अपने दोनों हाथ हवा में हिलाए। वो देखकर बंदर भी ऐसा ही करने लगे। फिर उसके हाथ में जो लकड़ी थी वो उन बंदरों की तरफ फेंकता है। ये देखकर बंदर भी उनके पास जो पैसों की पोटलियां थी उन्हें हवा में फेंक दिया। एक पोटली सागर के पास आकर गिरी,
लेकिन दूसरी पोटली उस नदी में गिर पड़ी और पानी में बह गई। सागर के कुछ नहीं समझ आ रहा था कि वो क्या करे। फिर वो जोर जोर से रोने लगा। मेरा पैसा, मेरा पैसा, हे भगवान, मैं क्या करूं? मेरी सारी मेहनत की कमाई कैसे बर्बाद हो गई। सागर की रोने की आवाज सुनकर जल देवता पानी से आई और कहने लगी, सागर, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारी मेहनत की कमाई तो तुम्हारे ही हाथ में है। जो पैसा तुम्हें नहीं मिला वो तुमने धोखे से कमाए हुए थे। धोखा देकर कमाई हुई दौलत ज्यादा वक्त तक तुम्हारे पास नहीं रहेगी। मैंने तो दूध में थोड़ा ही पानी। नहीं, मुझे माफ कर दीजिए देवी, मुझे ऐसा करना बिल्कुल मंजूर नहीं था, लेकिन मेरी पत्नी को खुश करने के लिए मैंने ये किया है। तुम्हारी पत्नी को चाहिए कि तुम्हारी जितनी कमाई है वो उसी में खुश रहे, तभी तुम दोनों खुश रह पाओगे। मुझे माफ कर दीजिए माँ, मैं फिर कभी किसी को धोखा नहीं दूंगा। सागर, मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? नहीं माँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेहनत करके ही मैं पैसा कमाऊंगा। ये कहकर सागर घर वापस हुआ और अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। फिर सागर और उसकी पत्नी को अपनी गलती का एहसास होता है और दोनों ही सोचते हैं कि दोबारा कभी किसी को धोखा नहीं देंगे। दूसरे दिन सागर दूध निकालकर बिना थोड़ा भी पानी मिलाए ले जाता है और बेच देता है। फिर गांव वालों से उसके किए गलती की माफी मांगता है। नदी के पास जाकर उन बंदरों को भी धन्यवाद कहता है, क्योंकि उन्हीं बंदरों की वजह से उसे अपनी गलती का एहसास हुआ था। कुछ देर बाद पानी से जल देवता निकली और कहने लगी, देखो सागर, मुझे तुम्हारी सच्चाई बहुत पसंद आई। तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो गया। मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ, ये लो। देवता उसे एक सोने का हार देती है। सागर बहुत खुश होकर वो हार लेकर अपनी पत्नी को जाकर दे देता है। फिर उसकी पत्नी भी बहुत ही खुश हो जाती है और तब से वो दोनों किसी को धोखा दिए बिना सच्चाई के साथ काम करने लगे। जितना उनको मिलता उसी में खुश होकर जीने लगे। समझे बच्चों, हमारे पास जितना होगा उसी में हमको खुश होकर रहना चाहिए। लालच में आकर दूसरों को धोखा देना बहुत ही बुरी बात है। धोखे से जमाई हुई कमाई ज्यादा देर हमारे पास नहीं रहेगी। सच्चाई के साथ काम करने वाले को जरूर उसका फल मिल जाता है।